पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं श्री बहादुर सिंह जी कोहली, यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। यहाँ बयाना धौलपुर विधानसभा थी, लोकसभा थी, भरतपुर से रहे हैं और 2 बार यहाँ से एमएलए रहे हैं ब्लैड से, मतलब 4 टर्म हो गए उनको। आप समझ सकते हैं कि जिस तार को इस 20 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने एक भी काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया। कोई काम, सिंगल काम नहीं किया, सिंगल रोड नहीं बनवाई, सिंगल हॉस्पिटल नहीं खुलवाया, सिंगल कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के हित में हो, क्योंकि उनका काम था बस एक बार चुनाव में आना और उसके बाद में जाके भरतपुर में जाके बैठ जाना, ये उनका काम था। उसके अलावा वो खुद कहते हैं, उनके भी वीडियो 3-4 महीने पहले वायरल हुई थी कि जनता के बीच में क्यों जाना चाहिए, जनता से क्या जरूरत है, चुनाव होना चाहिए तो उससे 2 महीने पहले जाना चाहिए। ऐसी तरह की जो उनकी वीडियो वायरल हुई है, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि ये ग्वालियर विधानसभा की जनता को जागरूक हो गई, उनको पता लग गया कि ग्वालियर विधानसभा में कैसे काम होते हैं और उनको अब के बाद पता लगा कि वोट की ताकत क्या है। वोट की ताकत क्या है। गांव-गांव जाता हूं मैं, साहब मंत्री जी काम बहुत कराया आपने, बहुत अच्छा आपकी सरकार ने काम कराया, ऐतिहासिक काम हुआ। मेरा उद्देश्य यही है कि जिस गाँव में वो जाएंगे, और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ मेरी ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की सरदारी को, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके गांव में आए, उनसे एक बात पूछना है कि आपने 20 साल के अंदर क्या काम किया, 20 साल के अंदर काम क्या किया। सांसद उनकी वर्तमान में उनकी सांसद भी है और डबल इंजन की सरकार में भी रहे, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार में भी रहे जनप्रतिनिधि, पर कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि लोकसभा में क्या बात करनी है, विधानसभा में क्या बात रखनी है। यदि वो बात रखते तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होता। पिछली बार वो सांसद थे तो उनका वो टिकट कटा, वो टिकट इसलिए कटा कि वो कहते हैं कि हमारे उसमें एम्बुलेंस में शूई करके एम्बुलेंस आती है और उसमें इतने पैसे आते हैं और हम लोग पैसों को बांट देते हैं, मोदी जी की रैली में होती है, मोदी जी की रैली में हमको वहाँ से पैसे दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीका का भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ पर किया है और जिस तरह से गुंडा राज यहाँ पर पनपाया है, ग्वालियर विधानसभा में जहाँ बाजार 7 बजे नहीं खुल पाते थे, लोगों में डर और भय का माहौल था, आज बाजार 10 बजे तक खुलता है। जो उन्होंने गुंडागिर्दी यहाँ पर अपने जो चहेते लोग हैं उनसे यहाँ गुंडागिर्दी कराई, लोगों को जिस तरह से डराया जाता था, जिस तरह से धमकाया जाता था, व्यापारियों को धमकाया जाता था, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ ये विधानसभा ग्वालियर की सब जानते हैं, 36 कौम जानती है कि काम के आधार पर वोट, जनता वोट देती है काम के आधार पर। काम जो शानदार काम हुआ है सब जनता जानती है और जिस तरह का करप्शन उन्होंने यहाँ किया था, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, पर जो आम जनता कहती है कि 10% का खेल चलता था, 10% की सरकार, 10% का विधायक, 10% का सांसद। और एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने सरपंचों के माध्यम से राशि नहीं दी, सरपंचों के माध्यम से नारे नहीं रखे, उन्होंने टैंकर्स बनवाए, उन्होंने बस स्टैंड्स बनवाए जिनमें 50% का भ्रष्टाचार हुआ। कितना? 50% का भ्रष्टाचार हुआ। और वो टैंकर आज जाके देख लो, आपको टैंकर कहीं मिल जाए तो मेरी गारंटी वो या तो किसी मलबे में दबे पड़े होंगे, या किसी कचरे में दबे पड़े होंगे, या किसी पोखर के तालाब के पास बैठे होंगे। और वही परंपरा अभी तक जो हमारी सांसद महोदय हैं उन्होंने डाल दी है कि टैंकर दो। टैंकर से क्या लेना देना है? रोड को पैसा दो, हॉस्पिटल के लिए पैसा दो, आप अन्य चीज़ें हैं उनके लिए, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, सड़क है, इनके लिए राशि देनी चाहिए जिससे क्षेत्र का विकास हो। टैंकर से तो सिर्फ इतना है, जो 50% वाला मामला है वो है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जनता सब जानती है